कभी ना कभी ऐसा टाइम रहा होगा उन्होंने इंटरनेट नहीं देखा, राइट? स्मार्टफोन्स तो आप लोगों के सामने सामने आए हैं। तो क्या होता है कि हमारा माइंड टेक्नोलॉजी के लिए बना ही नहीं है। जब तक 10-20 जनरेशन और आगे नहीं निकल जाएंगी तब तक हम ट्रेन नहीं होंगे। ट्रेनिंग पता है ना क्या होती है? एआई की बात सुनी होगी, राइट? एआई में बोलते हैं डेटा लो और ट्रेन करो। अगर बिना डेटा के ट्रेन कर सकते हो मॉडल को? नहीं। तो हमारी अगर हम बोले डेटा टेक्नोलॉजी है तो हम अभी ट्रेन ही नहीं हुए। इसका नुकसान क्या है बताइए? एक एग्जांपल से देखेंगे अभी। किधर से होगा? नो आइडिया। ओके, बैक हो रहा है, नेक्स्ट भी हो रहा है। देखो ये हो रहा है 2001, ये फोटो 2001 का है। 2001 में एक डेस्क पे क्या क्या होता था? ये सब होता था, फैक्स, हैंडीकैम, डिजीकैम। हैंडीकैम क्या होता है कोई बताएगा? क्या वीडियो कैमरा सुना है? देखा ही नहीं होगा। वेबकैम नहीं होता है, जो रिपोर्टर्स लेके घूमते हैं ना बड़ा वाला, उसी का एक छोटा वर्जन हैंडीकैम होता है। देखा है किसी ने? किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा? हाथ में लेके हैंडीकैम। हैंडीकैम एक छोटा सा डिवाइस होता है, डिजिटल कैमरा से थोड़ा बड़ा, और रिकॉर्डिंग के काम आता था, राइट? वो भी गायब हो गया। फैक्स मशीन देखी किसी ने आज की डेट में? आपके कॉलेज में फैक्स है? शायद नहीं। तो बहुत सारी चीजें क्या हुआ? कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज कहां हुई? एक फोन ही मेरा फैक्स है, एक फोन ही मेरा कैमरा है, एक फोन ही मेरा हैंडीकैम भी है, एक फोन ही मेरा कैलेंडर भी है, एक फोन ही मेरा डिजिटल असिस्टेंट भी है। सब कुछ जो यहाँ है वो सब एक फोन कर सकता है। तो ये कन्वर्जेंस जो हो रहा है ना, इसकी वजह से एक और चीज हो रही है। अच्छा ये बताइए चीजें बन क्यों रही हैं? लैंडलाइन फोन से हमने मोबाइल फोन क्यों बनाया? कन्वीनियंट, वेरी गुड। आर लेके कहां घूमोगे? फिर जब फीचर फोन बन गया तो स्मार्टफोन क्यों बनाया? कन्वीनियंस तो आ गई थी। एक आंसर, फीचर फोन की बजाय स्मार्टफोन क्यों बनाया? कौन बताएगा? कम ऑन, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज इजी वन। टू एक्सेस इंटरनेट? नहीं, मैं फीचर फोन पे भी कर सकता हूँ। आंसर दे चुके हो आप लोग। ब्रॉड रेंज ऑफ कनेक्टिविटी। फीचर फोन में क्या प्रॉब्लम था? अगर आपको क्यू लिखना है तो पी को 2 बार दबाना पड़ेगा, तब क्यू तक पहुंचोगे, मतलब टाइम लग रहा है, कन्वीनियंस नहीं है। तो क्या हुआ? स्मार्टफोन आ गया। चलिए मान लिया स्मार्टफोन आ गया, टच कर सकते हो। अब ये बताइए स्मार्टफोन में हर साल अगला वर्जन क्यों आ रहा है? और ज्यादा सर क्यों? ये सब, इन सब के पीछे, डेवलपमेंट के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम बहुत आलसी है ना? हम पहले बोलते थे कि ठीक है भाई आधा घंटे में पिज्जा ऑर्डर करो आ जाएगा। अब हम बोलते हैं कि आधा घंटे में पिज्जा ऑर्डर करो और दरवाजा खुलाओ तो वो टेबल तक आ जाए, और पेमेंट भी मैं ऑनलाइन ही कर दूं, मुझे बैंक में जाके पैसे ना निकालने पड़े, राइट? आज की डेट में ट्रूली आप एक जगह बैठे हुए खाना खा सकते हो कि ऑर्डर करो, दरवाजा खुला है तो घर पे आपकी टेबल पे भी आ जाएगा और पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाएगा, उठ के वॉलेट तक भी नहीं जाना, राइट और नॉट? तो बेसिकली जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका एक ही थीम है। जो भी आप नया बना रहे हो ना, पुराने से कन्वीनियंट है। जैसे टैप, वाटर टैप देखें? वाटर टैप का पुराना वर्जन क्या याद है? गोल गोल घुमाओ, बहुत कम लोगों को याद होगा, आजकल नहीं होता, राइट? एक ब्रास का वाटर टैप होता था, उसको घुमाना पड़ता था। देखा है किसी ने? फोटो में देखा होगा, राइट? वैसे तो दिखने वाला है नहीं, यूज करा, वेरी गुड। उसके बाद क्या आया? लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट, ये बस बीच में जीरो, वेरिएबल नहीं है। फिर शोल्डर वाला, शोल्डर वाला जिसमें मिक्स कर सकते हो, ठंडा गर्म मिक्स हो सकता है, वेरिएबल। फिर क्योंकि भाई मैं क्यों हाथ लगाऊं, मेरे को बिल्कुल आराम चाहिए, मैं बिल्कुल आलसी हूं, मुझे तो टच भी नहीं करना। अभी नेक्स्ट सोचो कि पानी चाहिए तो निकलने लगे टैप से, नेक्स्ट वही होने वाला है ना? तो अगर आप टेक्नोलॉजी में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं देख पा रहे, क्यों बातें हो रही है पीछे? प्लीज सेटल डाउन। बोरिंग लग रहा है तो जा सकते हो, जिसको बोरिंग लगे, राइट? कमिंग बैक, अगर हम टेक्नोलॉजी में पुराना क्या है, आज क्या है नहीं देख पा रहे हैं, और आगे क्या आने वाला नहीं देख पा रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? यस नो? ओके, आगे चलते हैं। ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। अच्छा ये बताओ, ओके, मैंने बोला था प्रिंटर को पता लगा सकते हैं कहां पे है, राइट? अगर एक पीस ऑफ पेपर है और मुझे जानना है कौन सा प्रिंटर से प्रिंट हो, पता चलेगा? प्रिंटर का फिंगरप्रिंट है कोई? हमारा तो फिंगरप्रिंट है, राइट? आप मेरा फिंगरप्रिंट देख के बता सकते हो कि ये फिंगरप्रिंट कहां से आया है? कोई भी एक फिंगरप्रिंट मैं आपको दूं तो दुनिया में किसका है बता सकते हो? हाँ या ना? हाँ इज रॉन्ग आंसर। आप ये तो बता सकते हो कि ये फिंगरप्रिंट इस रूम में किसका है, इस दुनिया में किसका है नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के लोगों का फिंगरप्रिंट है ही नहीं डेटाबेस में, यहाँ वाले सबका तो मैं ले सकता हूँ। तो अगर आपके पास एक डेटा सेट है उसमें से किसका है बता सकते हो। ऐसे ही प्रिंटर में भी
हम ये कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। हमने क्या किया, हमने एक डॉक्यूमेंट लिया, एक कोई भी एक डॉक्यूमेंट लिया, उसको स्कैन किया एक स्कैनर से, तो क्या हुआ, एक इमेज आ गई। उसको दो अलग अलग प्रिंटर से प्रिंट किया तो दो डॉक्यूमेंट आ गए। सेम डॉक्यूमेंट को दूसरे स्कैनर से स्कैन किया, एक और इमेज आई, फिर से दो प्रिंटर से प्रिंट किया, दो और इमेज आई, तो टोटल कितने डॉक्यूमेंट हो गए मेरे पास, 5। असली भी तो है। उन 5 को मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और मैग्नीफाई किया, देखो क्या होता है। मान लो ये डॉक्यूमेंट था, सेंटर वाला असली है, बाकी चारों नकली हैं। मतलब नकली मतलब स्कैन करके प्रिंट किया तो नकली हुआ ना, दिख रहा है कुछ फर्क। सेंटर वाले में नॉइज नहीं है, जब भी आप स्कैनिंग प्रिंटिंग करोगे नॉइज आएगी, यस और नो। और नॉइज भी अलग अलग तरीके की है, थोड़ा सा ब्लर है, मुझे नहीं पता क्यों, बट देन देयर आर, नीचे वाले के डॉट्स बड़े हैं, ऊपर वाले के बड़े, नीचे वाले के नहीं है, क्लियर नहीं है, स्मर्ज्ड है। तो अगर आप इमेज प्रोसेसिंग पढ़ा है किसी ने, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इमेज प्रोसेसिंग पढ़ा है, तो इमेज प्रोसेसिंग से किसमें नॉइज है किसमें नॉइज नहीं है, किसकी नॉइज किस तरह की है, एक सिंपल सा एल्गोरिथम होता है टेक्सचर एनालिसिस। तो अगर मैं टेक्सचर को देखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा किस प्रिंटर से आया और किस स्कैनर से आया, राइट। तो मुश्किल नहीं है कोई भी काम करना। अगर हम बोले लेजर से आया कि इंकजेट से आया तो भी फर्क है। देखो लेजर में लाइंस हैं, दिख रही है ऊपर लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, और नीचे उसमें डॉट्स हैं इंकजेट में। तो इंकजेट में डॉट्स हैं, अगेन टेक्नोलॉजी से आप सॉफ्टवेयर लिख सकते हो ये पता लगाने के लिए, और ये सॉल्यूशन मार्केट में चाहिए लोगों को। ओके, ये कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूं जो आपके लिए फिलहाल रेलेवेंट नहीं है। आई कम टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो ज्यादा रेलेवेंट है। ये सुना है किसी ने साइड चैनल, कौन बताएगा। मतलब अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी में जॉब चाहिए और अगर उसको साइड चैनल पता है तो मैं गारंटी देता हूं कि 99% चांस है कि उसको मिल जाएगी, क्योंकि 99% लोगों को नहीं पता है जो कि साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं। और अगर वो साइड चैनल डिफाइन कर सकते हैं खाली, मतलब कि वो सिक्योरिटी जानते हैं। बताइए क्या होता है साइड चैनल, कोई है बताना चाहेगा जो, यस नो, नहीं तो मैं बताता हूँ। हाँ ना, जल्दी बोलो, नो। साइड चैनल, ओके। अब मान लीजिए एक बच्चा गेम खेल रहा है, राइट, और आपने बोला तो नहीं खेलना है, आप बाहर गए, उसने गेम खेलना शुरू किया या नहीं कि आपको नहीं पता, आप अंदर आए, आपको डाउट है कि गेम खेला होगा, आपको 1 सेकंड में जानना है कि उसने गेम खेला है नहीं, कैसे पता लगाओगे। रिसेंट टैप, बहुत 1 सेकंड में तो नहीं लगा सकते, 1 सेकंड में तो फिर भी नहीं लगा सकते। मोबाइल गर्म होगा, राइट, एब्सोल्युटली राइट। फोन जब भी कुछ स्ट्रीमिंग करता है, गेमिंग करता है तो गर्म हो जाता है। तो गर्मी ने, हीट ने इनडायरेक्टली आपको बताया कि गेम खेला जा रहा था, इसको बोलते हैं साइड चैनल। अब साइड चैनल का मतलब क्या है, आप एटीएम मशीन यूज करते हो, आप एटीएम मशीन में मेरे साथ चलो और आप पैसे निकालो, उसके बाद मुझे कार्ड दो, मैं आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता हूं बिना पिन जाने। पता है कैसे कैसे करूंगा, बताओ। साइड चैनल से करूंगा। साइड चैनल क्या है, आप जब पिन प्रेस करते हो, मिस यूज नहीं करना, ये है ना, ये ध्यान रखना। तो आप जब पिन प्रेस करते हो साउंड आती है, क्यों आती है, सोचा कभी आप अपने आप से सवाल नहीं पूछ रहे, तो मुझे लग रहा है ये बात करना चाहिए, क्यों आती है वो साउंड। वो आती है जो लोग देख नहीं सकते, स्पेशली इनेबल्ड होते हैं, उनको क्या पता उन्होंने क्या दबाया, हो सकता गलत दबा दिया, 1 की जगह 2 दबा दे। तो हर एक बटन को दबाते हैं जब हम, हर एक नंबर के लिए एक अलग साउंड है और वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ट्रेनिंग ही तो है। मैं अंदर जाके अपने दोस्त को बोलूंगा 1 दबाओ, 2 दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 दबाओ, मैं सुन रहा हूँ। 2-3 घंटे की प्रैक्टिस है, मुझे पता चल जाएगा 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है। तो अगर आप अंदर गए, आपने कार्ड डाला, आपने प्रेस किया 2 4 1 समथिंग समथिंग, 4 डिजिट्स मैंने सुनी, अब मुझे पता है वो क्या है। अब बाहर आए कार्ड मुझे दो, या मैंने पिक पॉकेट किया, अगर मेरे पास फिजिकल कार्ड है तो पिन तो मुझे पता चल गया। वो जो साउंड है वो साइड चैनल है, आपको पासवर्ड बता दिया। सिमिलरली कीबोर्ड पे, जब पुराने जमाने कीबोर्ड, आजकल वाले तो टैप की साउंड नहीं करते, आपने देखा पुराने जमाने में टैप होती थी, कुछ करो तो टैप आवाज आता, हर की का एक साउंड है। तो अगर मैं एक प्रोग्राम लिखूं जो साउंड को की में कन्वर्ट कर सके, कर सकते हैं। वीसी यूज किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम मीटिंग्स, कोविड में तो की होंगी। तो क्या होता था, आप जब किसी कॉल पे हो, आपने क्या किया, साउंड ऑफ, वीडियो ऑन, यही होता है ना, क्लास चल रही है तो साउंड ऑफ करके क्लास चलने दो। हो सकता है साथ में कुछ और भी कर रहे हो, जीमेल पे मेल लिखा है किसी ने पैरेलली, बैंक अकाउंट में लॉगिन किया है, किया ही होगा, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, जरूरी नहीं है कि खाली बैठ के पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति ने, स्मार्ट व्यक्ति ने क्या किया, एक वीडियो कॉल में जितने भी लोग थे सबकी रिकॉर्डिंग की, और उसने एक प्रोग्राम लिखा। उस प्रोग्राम का काम क्या था कि जब आप लिखते हो कंप्यूटर में तो क्या करते हो, उसकी तरफ देखते हो कीबोर्ड की तरफ, और आपकी मूवमेंट भी होती है जब आप लिख रहे हो, जिस तरीके से आपके शोल्डर की भी मूवमेंट होती है। जब आप लिखोगे
तो जो भी आप लिखोगे उसके लिए आपकी मूवमेंट होगी अपर बॉडी की, आई, फेस, शोल्डर की मूवमेंट से उसने एक प्रोग्राम को ट्रेन किया जो 98% एक्यूरेसी से कीबोर्ड पे क्या टाइप हो बता सकता है। तो मान लो आपने लिखा कुछ, मान लो लिखा पासवर्ड ए बी, उसने एक गलती की, कुछ तीसरा कैरेक्टर नहीं मिला, ए बी समथिंग D@1234। आप बता सकते हो ये समथिंग क्या है? ए बी समथिंग D@1234, ये समथिंग क्या है? सी। तो कॉमन सेंस से बच जाएगा। तो वो 98% 100% एक्यूरेट हो गया। तो कोई भी वीडियो कॉल पे अगर मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर लूं तो आप क्या कर रहे हो, उसमें आपने कीबोर्ड पे क्या क्या किया सब पता चलता है। तो वो वीडियो आपके कीबोर्ड पे आप जो टाइप करो, जो कि दिख नहीं रहा, लीक कर रहा है, को बोलते हैं साइड चैनल। अब साइड चैनल के 1000 एग्जांपल है, अपने आप पढ़ लेना। लेकिन साइड चैनल ऐसे कॉन्सेप्ट पता है आपको। फॉर एग्जांपल जब डेटा जाता है, आपने राउटर को देखा ब्लिंक करता है, राइट? किसी ने एक प्रोग्राम देखा कि वो ब्लिंक 0 और 1 के लिए तो करेगा। मान लीजिए 0 पे नहीं लाइट और 1 पे लाइट है, ब्लिंकिंग का मतलब ये हुआ। तो 0 1 बहुत फास्ट हो रहा है। अगर मैंने एक रिकॉर्डिंग की और उस रिकॉर्डिंग को मैंने स्लो कर दिया, स्लो मोशन होता है ना, मैंने उसकी भी स्लो मोशन रिकॉर्डिंग कर ली और अब मैंने बोला जब भी वो लाइट नहीं थी तो 0 थी तो 1, मुझे पूरा का पूरा डेटा मिल गया जो आपके राउटर से जा रहा है केवल लाइट की ब्लिंक से, राइट? अगर आप बिटकॉइन माइन कर रहे हैं तो कंप्यूटर ज्यादा काम करेगा या कम करेगा? ज्यादा, राइट? तो अगर इलेक्ट्रिसिटी, मान लो मुझे पता करना है इस पूरे कॉलेज में, मान लो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को जानना है कौन कौन मिसयूज कर रहा है कंप्यूटर, तो उन्होंने बोला जो जो कंप्यूटर हैवीली यूज कर रहा है कुछ चीजें, यानी कि वो गड़बड़ कर रहा है। कैसे पता लगाएंगे? रिमोटली। इलेक्ट्रिसिटी जो सीपीयू यूसेज ज्यादा कर रहा है वहां हीट भी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं एक प्रोग्राम लिखूं जो मुझे बता दे कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा है, कहाँ कहाँ हीट जनरेट ज्यादा हो रही है, वो कंप्यूटर पे हैवी ड्यूटी काम हो रहा है, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, बिटकॉइन माइनिंग एंड सो ऑन। तो हजारों एग्जांपल हैं केवल एक चीज के, क्या बोला मैंने? साइड चैनल। तो अगर आपको नया साइड चैनल बनाना है और आप बना लेते हो तो कमाल का काम है ये। और बहुत मुश्किल तो कुछ भी नहीं था इनमें से, केवल सोचने भर की देर। ठीक है? ओसेंट क्या होता है?